विद इन अ मिनट ये केव इन कर जाता है, बिल्कुल फ्रीज होके नीचे गिरता है और एक रिहायशी इमारत को हिट करता है जो कि हॉस्टल था डॉक्टर्स का। कि टेक ऑफ वो मोमेंट होता है जो सबसे क्रिटिकल है। उस क्रिटिकल मोमेंट में जो बोइंग 787 के दोनों इंजन्स हैं वो शायद फ्रीज कर गए थे। कोई इनका डिपार्टमेंट लाइक ऑफ दैट इंजीनियरिंग उसकी तरफ से कोई गलती तो नहीं है। इंजन को पूरी तरह से दोनों इंजन को पूरी तरह से चेक नहीं कर पाए क्योंकि प्लेन जो था ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। इंडियन एयर क्रैश हिस्ट्री का आज सबसे बड़ा इंसिडेंट अहमदाबाद गुजरात में हुआ जिसमें 242 लोग लॉस्ट देयर लाइव्स और जिसमें से 232 पैसेंजर थे इंक्लूडिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और 10 जो थे वो क्रू मेंबर थे इंक्लूडिंग 2 पायलट्स। ये इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हुआ और अपेरेंट रीजंस क्या हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। एक तो ये है कि जैसे ही ये बोइंग 787 इंडियन एयर का टेक ऑफ करता है तो विद इन अ मिनट ये केव इन कर जाता है, बिल्कुल फ्रीज होके नीचे गिरता है और एक रिहायशी इमारत को हिट करता है जो कि हॉस्टल था डॉक्टर्स का और एमबीबीएस स्टूडेंट्स का। इसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब 40 और 45 डॉक्टर्स जो हैं वो सीरियसली वुंडेड होते हैं, इंजर्ड होते हैं और 3 एमबीबीएस स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम दोज इन द प्लेन। और रीज़न फौरी तौर पे रीज़न जो है वो इंडियन एविएशन इसमें ढूंढना शुरू करती है और अपेरेंट रीज़न उनको यही लगता है कि टेक ऑफ वो मोमेंट होता है जो सबसे क्रिटिकल है। उस क्रिटिकल मोमेंट में जो बोइंग 787 के दोनों इंजन्स हैं वो शायद फ्रीज कर गए थे, वो शायद मैल फंक्शन कर गए थे, तो उसके बाद वो एल्टीट्यूड को पिक नहीं कर पाया प्लेन और वो प्लेन जो है वो बिल्कुल एक हैवी पत्थर की मानद नीचे जाता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या जो प्री फ्लाइट चेक्स हैं वो पूरी तरह से वो इंश्योर हुए कि नहीं हुए। लाइक एयर सेफ्टी जो से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं क्या उस प्लेन को चेक किया, उसको डिक्लेयर किया फिट टू ट्रैवल, फिट फॉर ऑपरेशनल रीजंस। शायद कहीं उसमें झोल तो नहीं हुई, कोई इनका डिपार्टमेंट लाइक ऑफ दैट इंजीनियरिंग उसकी तरफ से कोई गलती तो नहीं है। दोनों इंजन को पूरी तरह से चेक नहीं कर पाए क्योंकि प्लेन जो था ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था। वो 11 साल एयरक्राफ्ट की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती। अगर ये 30 to 50 ईयर्स तक की इसकी एज होती वुड हैव मेड सेंस। तो क्या इसमें ह्यूमन एरर इज देयर ऑन ग्राउंड जिन्होंने प्री फ्लाइट चेक्स को इंश्योर नहीं किया। नंबर 2, पायलट जो था आल्दो जो मेन पायलट था वो एक्सपीरियंस था, 8000 आवर्स की उसकी जो है फ्लाइट आवर्स जो है अंडर हिज बेल्ट थे। तो अपेरेंटली तो वो एक्सपीरियंस्ड था, लेकिन क्या जो है कहीं वो डिसओरिएंटेड तो नहीं था क्योंकि इससे पहले भी जो बड़े इंसिडेंट हुए हैं उसमें ह्यूमन एरर मीन पायलट एरर के हवाले से कई बातें आई हैं। इससे पहले 1971 में इंडिया का सबसे बड़ा एयर क्रैश हुआ, वो भी टेक ऑफ के टाइमिंग पे ऊपर ही था। मुंबई से फ्लाइट एयर इंडिया की टेक ऑफ करती है और विद इन लेस देन 1 मिनट वो नीचे केव इन कर जाती है। इंजन उसके भी फ्रीज हो जाते हैं और इसमें 213 पैसेंजर लॉस्ट देयर लाइव्स इंक्लूडिंग क्रू। तो उसमें कि पायलट वाज डिसओरिएंटेड, इस तरह की बातें सामने आई हैं। और सिमिलरली ये जो बोइंग 787 है, मैं आपको बताता चलूं कि इसकी इंस्पेक्शन के लिए अमेरिकन टीम अमेरिका से भारत रवाना हो चुकी है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इस प्लेन को लेके सीरीज ऑफ दैट 787 इसको भी सम क्वेश्चंस आर अबाउट इट्स एफिकेसी ये रेज किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो 787 एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 425 तक वो पहुंच पाता है, 425 फीट
425 फीट नॉट ए बिग डील, आप इसे कहेंगे कि बिल्कुल ही टेक ऑफ के, तो इट मीन्स के किस लेवल के ऊपर, मीन लाइक प्लेन फिट नहीं था, पायलट डिसोरिएंटेड था, या प्री फ्लाइट चेक जो है वो पूरी तरह से इंश्योर नहीं हुए। ये 3 एरियाज मेजर हैं जिनको आगे चल के देखा जाएगा, और उनमें से सर्टनली वन ऑफ देम वुड बी द मेन रीजन, मेन काजेज बिहाइंड दिस क्रैश। और टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ट्रेजिडी इस तरह से भी बड़ी हो गई क्योंकि ये जिस इमारत पे गिरा वो अहमदाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल के वहाँ पे डॉक्टर्स और अटैच हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स वहाँ पे रिजाइड कर रहे थे, लिव इन कर रहे थे। सीधा उनके ऊपर गिरा आके, जो मौजूद थे 40 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पे सीरियसली वोंडेड, और सब काफ़ी सारों की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर नहीं है, दे आर वेरी क्रिटिकल, और 3 उनमें से लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल, द 3 MBBS स्टूडेंट्स। तो ये एक पैरेलल ट्रेजिडी है जो कि माउंट कर गई क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर जाके गिरता है प्लेन। तो एक साथ में ये मैं बताता चलूँ, सिविल एविएशन एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि अगर आप 100 में से जो 90 आपके एयर एक्सीडेंट्स हैं, एयर क्रैशेस हैं, वो सबसे क्रिटिकल टाइम जो टेक ऑफ का होता है उसके फ़ौरन बाद होते हैं। टेक ऑफ इज़ द मेन थिंग, जिससे कि वो आप इंश्योर कर लेता है जब पायलट, तो बाकी फिर मिड एयर में जाके कोई बहुत बड़ा चल रहा हो, एयर टर्बुलेंस में फंस जाए, या हमने मिड एयर क्लैशेस भी देखे हैं, वो बहुत रेयर हैं, लेकिन 90% जो इंसिडेंट हैं वो टेक ऑफ के टाइम पे ही होते हैं। उसके लिए प्री फ्लाइट चेक्स जो हैं एयरक्राफ्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम जो पायलट का है वो 100% उसमें जो है अपना गिविंग द बेस्ट वो रिक्वायर्ड होता है। अगर ज़रा सा भी पायलट वहाँ पे डिसओरिएंटेड हो जाए तो क्रैश होने का चांसेस होता है। तो ये चीज़ें रूल आउट नहीं की जा सकती हैं टेक ऑफ के, क्योंकि वंस अगेन टेक ऑफ टाइम पे ये त्यारा गिरा है। तो अब देखें इंक्वायरी में क्या सीन सामने बनता है। सो लेट्स सी।